हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करके आप ताकि आपको ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस कभी मिस ना हो सके। तो आज है 20 दिसंबर 2021 और आज से जुड़ी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। पहली न्यूज़ है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन को रखा हुआ है। किस चीज़ का? गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, जो कि यूपी में बन रही है। यूपी की शाहजहांपुर जो जगह है वहाँ पर इंडिया की लॉन्गेस्ट जो हाईवे है उसे बनाने का उस प्रोजेक्ट को बनाने की जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है। कब? दिसंबर 18 को। इसमें क्या होगा? 6 लेन यानी लॉन्ग हाईवे बनेगी जो 594 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ओके, तो कुछ फीचर्स है गंगा एक्सप्रेस हाईवे की, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, इसी के बीच क्या होगा, 3.5 किलोमीटर की लॉन्ग एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी, यानी ये हाईवे होगा और यहाँ पर एक 3.5 किलोमीटर की एक लॉन्ग हेड स्ट्रिप भी बनाया जाएगा ताकि फ़्लाइट्स इसमें उतर सके अगर कोई इमरजेंसी हुई है तो बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी के जो सीएम हैं उसके बारे में तो होप आप सभी को पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर की भी बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे में है? गोमती नदी के किनारे। तो होप आप इसको इतना अच्छा तो आपको पता ही होगा। तो अगली न्यूज़ है, सीरीज ऑफ एमओयू साइंड एट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन हाईवेज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। यानी कुछ नंबर ऑफ एमओयू साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहाँ पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये जो है तो वो कौन सी एमओयू है वो यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि पहली है कि 5 स्ट्रेटजिक लोकेशंस के ऊपर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाया जाएगा, तो उसके लिए ये एक एमओयू साइन किया गया है। जैसे कि मुंबई के महाराष्ट्र में ये बनाएगा। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एक हुई, पुणे सेकंड, औरंगाबाद, नासिक और दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, ऐसे 5 जगहों पे ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाया जाएगा। दूसरी है एमओयू साइन किया गया है जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, टाटा मोटर्स, और प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया ये चीज़ कि टाटा मोटर्स और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है जो व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है उस चीज़ के लिए। और तीसरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एनर्जी रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक्स हैं उनके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि जो बची कुची जो व्हीकल्स है उनको रिसाइकिल कर सकें, ऐसे कर। और एक एमओयू साइन किया है इन कोलैबोरेशन ऑन ड्राइवर्स एंड रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास और मैप माई इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनके साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया गया है ताकि रोड पे एक्सीडेंट थोड़ी कम हो इस चीज़ के लेकर। ओके, तो मैप माई इंडिया इसके बारे में जान ले तो इसके जो को फाउंडर, चेयरमैन और एमडी है राकेश कुमार वर्मा, और इसके इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। मैप में इंडिया क्या करती है, जो डिजिटल मैप्स होती हैं इंडिया की
वो प्रोवाइड किया जाता है। जो भी हम लोग कार्स में हम लोग देखते हैं एक टाइप की मैप हमें दिखती है, तो वो मैक्सिमम मैप माई इंडिया के द्वारा ही वो प्रोवाइड किया जाता है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो है बी.डी. कल्ला जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 24th लोकरंग 2021 जो फंक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट तो सिर्फ यही है कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर उन्होंने इनॉग्रेट किया है कौन सी 24th लोकरंग प्रोग्राम, जो कि जो प्रोग्राम होती है वो 14 बोल रहा हूँ 11 दिन का ये लॉन्ग प्रोग्राम होता है। ये हर साल मनाया जाता है, जो कि फेस्टिवल्स ऑफ फोक आर्टिस्ट और फोक कल्चर को, यानी राजस्थान की जो फोक कल्चर है इसे बढ़ोतरी देने के लिए ये हर साल दिसंबर 16 से ये मनाया जाता है, जो कि 11 दिन की प्रोग्राम होती है। ओके, तो ये थी न्यूज़। और अगली न्यूज़ के बारे में बात कर देते हैं। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और GIF यानी जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, आम्बेर प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। ये प्रोग्राम लॉन्च किया है किस लिए, टू एम्पावर यूथ विथ इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। तो जो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स होती है उस चीज़ को बढ़ोतरी देने के लिए नेशनल टेस्ट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और GIS यानी जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है, बनाया है, ताकि जो स्किल पर्सन है उनको इंडस्ट्री में यानी जो पर्टिकुलर काम है उसी रिलेटेड उनको स्किल देकर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ओके, तो NSDC के बारे में अगर आपको जानना है तो देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी एस्टाब्लिशमेंट जुलाई 31 2008 में हुआ था और हेड क्वार्टर्स है इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। चेयरमैन है AM नायक जी। ओके, तो ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया और US ने अनाउंस किया है एक नई प्रोग्राम, कौन सी, टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो। तो ये कहकर ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। तो इसमें उतनी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आप चाहे तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो अगली न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने इनॉग्रेट किया है इंडिया की फर्स्ट IAMC। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मेडिटेशन सेंटर। इसे इनॉग्रेट किया है कहाँ पर, तेलंगाना में। तो ये थी तेलंगाना। तो तेलंगाना से जुड़ी आपको एक जानकारी जानना होगा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये छोटी सी चीज़ आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये जो IAMC जो सेंटर है ये कहाँ पर बनाया गया था, ये हैदराबाद में ही ये डेवलप यानी इनॉग्रेट किया है। ओके, तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये है RBI ने ऑथराइज्ड RBL बैंक, किस लिए, यानी RBI ने RBL बैंक को ऑथराइज किया है किस चीज़ के लिए, टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब RBI की जो सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC जो है, इनके द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं ना, तो वो कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, जो चीज़ें कलेक्ट होती है, उसे अभी RBL बैंक को दिया गया है वो ऑथराइजेशन। यानी पहले शायद ये RBL बैंक को पास नहीं था, मतलब उसके पास नहीं था, लेकिन अभी उनको अथॉरिटी मिल चुकी है ताकि वो लोग भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें। ओके, तो अगली है
IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इन्होंने सेटअप किया है एक पैनल, किस चीज़ के लिए, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रेस्ड लोन। ये जो स्ट्रेस्ड लोन होती है इसे ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या कम करने के लिए एक पैनल गठन किया गया है। तो यही थी वो न्यूज़। अब इसमें कौन जुड़े हैं, आरबीआई के जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी पद्मनाभन, ये इस कमेटी को हेड करेंगे यानी लीड करेंगे इन बैंकिंग एंड लीगल जो फर्म्स होते हैं उसमें, क्योंकि इनको एक्सपर्टाइज है इस चीज़ में, तो इसीलिए इनको एज अ यानी इस टीम को यानी इस पैनल को लीड करेंगे। तो ये थी वो न्यूज़। और अगली न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माफ़ करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड KFW यानी क्रेडिस्तान, देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है, अजीब सी नाम है कुछ, जर्मनी की एक डेवलपमेंट बैंक है KFW, उसके फुल फॉर्म यहाँ पर है, ये तो आपको कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इतने तो गारंटी है। इन दोनों ने एक साइन किया है ऑलमोस्ट 442.26 मिलियन की लोन, किस चीज़ के लिए, जो सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ना उस चीज़ के लिए। तो ये सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में क्या है कि इसमें कुछ कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि 21 किलोमीटर लॉन्ग है, 21 किलोमीटर लॉन्ग एक कॉरिडोर और एक कॉरिडोर टू 18 किलोमीटर की, ऐसे एक मेट्रो प्रोजेक्ट बनाई जा रही है जो कि सूरत में है। उस चीज़ को फंड करने के लिए 442 मिलियन का लोन इसे मिल रहा है। तो ओके, तो यही थी इसमें न्यूज़। अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि GACL और GAIL, इसका मतलब क्या है। GACL का मतलब है गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड और GIL का मतलब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, फॉर सेटिंग अप यानी बैठाने के लिए ऑलमोस्ट 500 KLD यानी किलो लीटर पर डे बायो एथनॉल प्लांट बनाने के लिए, कहाँ पर, गुजरात में। तो अब ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, होप आप सभी को पता होगा। जो क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ को घटाने के लिए यानी ऑलमोस्ट 20% जो एथनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में 2025 तक, ये करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। किस कौन कौन, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ये MOU साइन किया है। इससे एस्टिमेट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70 मिलियन पर ईयर की सेविंग हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज में, अगर ये प्लांट को बैठा दिया जाता है तो ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ नहीं है, इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप बेझिझक इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अब जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ऐसी वीडियो यानी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने का मौका मिले। और आप अगर चाहते हैं और या फिर आप इस चैनल पे नए हैं, पहले बार आए हैं करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब, तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अंत में थैंक यू कहना चाहता हूँ और मिलते इसी तरह अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अंत में थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।